स्वागत है। अपने आज हम देखने वाले हैं जो छाती के नीचे, थोरैक्स के नीचे के ऑर्गन्स हैं, उनके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, जो बेसिकली एब्डोमिनल एरिया कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप फोटो में देख सकते हैं, ये अपना स्टमक का, अपना जैसे हिंदी में उदर आप बोल सकते हैं, ये उदर का आपके सामने पिक्चर है। फूड पाइप से खाना सबसे पहले जहां आता है, ये वो लोकेशन है। इसे आप अच्छे नोटिस कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे इसका कॉस्पो, ये इंसेक्ट का सिस्टम दिया हुआ है, जिसे अभी हमें नहीं जानना। ये दोनों हाथों में होता है आपके, ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। तो इसे आप जान लीजिए, ये आपका स्टमक का, जिसको हिंदी में उदर बोलते हैं, वो पार्ट है कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यही सेम कॉरस्पॉन्डेंस है आपकी, लेकिन पैर के अंदर। सेम चीज़ जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप चाहे तो पैर में ट्रीटमेंट करें, चाहे आप हाथ में ट्रीटमेंट करें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, इफ़ेक्ट सेम आएगा। अगर इफ़ेक्ट कम भी आता है तो उसका रीज़न है कि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसकी वजह ये नहीं है कि आपने पैर में ट्रीटमेंट दिया इसलिए असर कम आया। अगर आप हाथ में देते तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, या आप हाथ में दिए हो इसलिए कम इफेक्ट आया है, पैर में देते ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता, ऐसा कुछ नहीं है। जो इफेक्ट पैर में आया है वही हाथ में भी आएगा, जो हाथ में आया है वही पैर में भी आएगा। चलिए नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट पिक्चर है लीवर का। अब लीवर को अच्छे से पहचान लीजिए। लीवर के फंक्शंस वगैरह आपको सब आई थिंक मालूम ही होंगे। अगर आपको नहीं मालूम तो मोटे तौर पे आप लोग इसे समझ लीजिए। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर आपका लीवर बहुत ही एक अहम रोल निभाता है। ये आपका ब्लड वगैरह को फिल्टर करता है, जैसे बहुत से लोग अपना अल्कोहल वगैरह लेते हैं, यहाँ इस टाइप की जो भी चीज़ होती हैं उनको आपके ब्लड स्ट्रीम से अलग करने का काम करता है। प्लस ये आपके बॉडी के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसे बाइल बोलते हैं। बाइल का प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। और भी बहुत से दूसरी तरह के अपना बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एल्बुमिन पे टाइप के प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, जो ये प्रोटीन भी आपके बॉडी में बनते हैं, सॉरी ये लीवर में ही बनते हैं। ये आपके एमिनो एसिड्स वगैरह बॉडी में आप जानते ही होंगे, इन सब को रेगुलेट करता है। ब्लड की कोटिंग वगैरह, क्लॉटिंग वगैरह को भी ये आपके रेगुलेट करता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके आप मतलब शुगर वगैरह ज़्यादा लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह बॉडी में जाता है, तो उस ग्लूकोज को भी ये प्रोसेस करता है। ये अपना बाइल छोड़ता है। बाइल एक बॉडी का, आप उसको हार्मोन कह लीजिए, और जो कि आपके स्प्लीन के अंदर सेव रहता है। स्प्लीन फिर अपने हिसाब से जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देता है। ये आपका पैर में कॉरस्पॉन्डेंट दिखाया गया है। पैर में लीवर की जगह है, ये आपका लीवर ही है ना, हाँ ये लीवर ही दिखा रहा है। ओके नेक्स्ट चलते हैं इसकी। हाँ ये पिक्चर है आपकी। सेम चीज़ जो आपने पहले पैर में देख ली, आप पीछे हाथ में आ रही है, हाथ में दिखाई गई है। ये आपका लीवर है। बीच में ये आपका इंसेक्ट सिस्टम है, जो कि पूरा नहीं दिख रहा आपको, लेकिन देखने की जरूरत भी नहीं है। ये आपका लीवर राइट हैंड में, ये आपका लीवर अपना लेफ्ट हैंड में। तो लीवर के आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट ये आपका आ जाएगा लीवर के बाद ये आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ये आपका भी मतलब पाचन में और जो अपना शुगर वगैरह को मेंटेन करने के लिए ये बहुत अहम रोल निभाता है।
इस पेनक्रियाज की दिक्कतों का। आप वैसे पेनक्रियाज की आपको सच पर्टिकुलर कोई आई डोंट थिंक दिक्कतें मिलेंगी। मेन इस सारा होता है डाइजेशन का। डाइजेशन के लिए इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा टोन करते रहते हैं, या जैसे कि मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज वगैरह का सही मेटाबॉलिज्म सिस्टम वगैरह इफ सही तरीके से प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पा रहा तो आप इसको टच कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी कोई स्पेसिफिक आपको प्रॉब्लम दिखाई दे, जैसे मेडिकल रिपोर्ट में कोई दिक्कत आती है, तो आप इसको टच करें। ये आपको सेम चीज पैर के अंदर बता दी। पेनक्रियाज का ये शुगर के लेवल को मेंटेन करने में एक अच्छा रोल निभाता है। आप शुगर के केस में इसको चेक कर सकते हैं। ये फैट वगैरह के में भी काम आता है। फैट वगैरह को आपके जो फैट के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनको ब्रोकन करने में, तोड़ने में, ताकि वो इजीली अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट की जा सके। इट इज नॉट डाइजेस्टिंग बेसिकली, it is releasing some hormones in the bloodstream that help to digest the food, that help to digest the आपके ये fat molecules. It is not directly doing digestive system. It is not. It is just helping in that case. It is helping the digestive अपना process. Next. इसके अंदर अपना ये तो लीवर हो गया था, ये आ जाता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर को आप थोड़ा अच्छे से समझें। गाल ब्लैडर के अंदर अक्सर पथरी वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये मैं डॉक्टर की क्लेम कुछ नहीं कर रहा, उनका अपना हिसाब किताब है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, गाल ब्लैडर को काट के सीधा निकाल देते हैं। अब गाल ब्लैडर क्या है, ये जो आपका लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है। देखो इसने आपके लीवर ने एक बार बाइल का प्रोडक्शन कर दिया तो वो कहाँ स्टोर रहेगा बॉडी के अंदर, सीधा ब्लड स्ट्रीम में तो नहीं आ सकता ना, वो यहाँ पे आपका सेव रहता है। गाल ब्लैडर की अपनी स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं जिनके केस में आप देख सकते हैं गाल ब्लैडर को टच कर सकते हैं। जैसे गाल ब्लैडर के अंदर अपना स्टोन क्या होता है, जैसे मतलब कि आप लोग फूड वगैरह लेते हैं तो फूड के अंदर ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होता है तो उसका जो प्रोसेसिंग होती है अपना गाल ब्लैडर के अंदर, जैसे जैसे आपका टाइम पास होता है धीरे धीरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बड़े बड़े मैटर बनने लगते हैं जो कि इजिली बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते। बड़े बड़े वाले ये नहीं है, मतलब बड़े वाले ये 1 mm के, 2 mm के, 3 mm के, इस तरीके से। तो डॉक्टर लोग उसको ब्लैडर को निकाल के साइड कर देते हैं, वो उनकी प्रोसेस है। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग अबाउट दैट। लेकिन आप अपने इसको बड़े ही इजीली एक्यूप्रेशर से बहुत ही इजीली गाल ब्लैडर जो भी आपका पथरी है, पथरी बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, आप बड़ी इजीली उसको एग्जिट कर सकते हैं। ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, इसके अंदर बहुत इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको सेम चीज पैरों में दिखा दी है। ओके, ये आपका मिनी सिस्टम के अंदर, बट इसको नहीं टच करना, आप इसको मत करें तो अच्छी बात है। इसके बाद ध्यान ही मत दें, ये आपका राइट फुट है, ये आपका लेफ्ट फुट है। पेनक्रियाज हाथ में भी वही है, पैर में भी वही है। आगे चलते हैं, ये आपका आ गया स्प्लीन। स्प्लीन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ये बॉडी के अंदर बहुत ही खास पार्ट निभाता है। आई थिंक मेडिकल में बोलते हैं कि अगर स्प्लीन को कहीं से थोड़ा ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो ये अपने आप को हील कर लेता है। ये इस टाइप का ऑर्गन है, ये खुद को हील कर लेता है। ये आपका स्प्लीन जो है ये बेसिकली आपको ये इम्यूनिटी के अंदर इसका ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है। जैसे जाके ब्लड के अंदर ये आपका आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं। अब देखो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐसे थे जितना मर्जी डब्ल्यूबीसी डाल दो, जितना मर्जी आरबीसी हो जाए,
वो भी दिक्कत हो जाती है। अगर आपके आरबीसी बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा मेडिकल्स के हिसाब से, या डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, तो भी एक तरीके से सिग्नल होता है कि आपके बॉडी में बाहर से अटैक हुआ है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी अपना इम्यूनिटी का काम करते हैं, बाहर के जो भी ये फॉरेन मैटर बॉडी में होता है उससे लड़ने का काम करते हैं। तो इनकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए और ये कितने कितने क्वांटिटी में होने चाहिए, इन सब का जो भी लेखा जोखा है वो आपका स्प्लीन रखता है। बेसिकली आप कह सकते हैं, आई रिपीट, कह सकते हैं कि जो अपना वाइट ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी, वो सारे इसी में बनते हैं, इसी में कंट्रोल होते हैं, इसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं आपके ये स्प्लीन के थ्रू। आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपके आरबीसी मतलब ये रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये आपके जो ब्लड है, ब्लड को भी फिल्टर करता है, ब्लड को भी ये फिल्टर करता है। अब देखो ब्लड को कौन कौन फिल्टर कर रहा है, अपना किडनीज भी करती हैं, ये भी कर रहा है, अपना ऊपर लीवर में भी थोड़ा बहुत इस टाइप का हो जाता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है ना एक साथ हो रहे हैं, किसी एक की रिलायबिलिटी नहीं है यहाँ पर। आप ये नहीं कह सकते भैया कि ब्लड तो अपना किडनी फिल्टर करती है तो स्प्लीन क्यों कर रहा है। और यही इकोसिस्टम आपको टीसीएम के अंदर सीखना है कि फुल बॉडी एक यूनिट की तरह काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे अपना हो जाता है आप लोगों में कि ये तूने करना तो मैंने नहीं करना। तो स्प्लीन ये नहीं कहता कि किडनी तुम्हें ब्लड की फिल्टरिंग करनी है तो कर ले, मैं नहीं करूँगा। वो एक इकोसिस्टम में काम करते हैं, जैसे आपके हाथ और पैर में चोट लगती है, हाथ अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। अगर आपके स्प्लीन में दिक्कत आती है तो आपका एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके आरबीसी का काउंट गिर सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इन्फेक्शन को बड़ी इजीली पकड़ सकते हो। इन्फेक्शन आपको बहुत इजीली पकड़ सकता है अगर आपका ये स्प्लीन माल फंक्शनिंग करता है या आपका स्प्लीन थोड़ा कम फंक्शन करता है, तो आप इन्फेक्शन की पकड़ में बड़ी इजीली आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी आपका डब्ल्यूबीसी है वो सारे का सारा आपके स्प्लीन से ही मूवमेंट दिखा रहा है, स्प्लीन से ही वो जनरेट हो रहा है, स्प्लीन से ही वो कंट्रोल हो रहा है। तो इसलिए अगर स्प्लीन में कोई दिक्कत आती है या स्प्लीन माल फंक्शन करता है, या आके कोई पेशेंट आता है जैसे वो बार बार सर्दी जुकाम, आपका नजला वगैरह, इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब बहुत जल्दी पकड़ लेता है, इम्यूनिटी उसकी वीक है, तो स्प्लीन के ऊपर काम कर सकते हो। बट इट डज नॉट मीन कि स्प्लीन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर मे बी मैनी अदर फैक्टर्स, यू हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ देम। इन आइसोलेशन आप काम मत करें। आइसोलेशन में प्लीज आप आइसोलेशन में काम मत करें कि मेरे को स्प्लीन के ऊपर ही काम करना है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल यू आर वर्किंग ऑन स्प्लीन और यू आर वर्किंग ऑन लीवर। पूरे सिस्टम को आप एक साथ देखेंगे तो आप किस नतीजे में पहुंचेंगे। सेम चीज पैर के अंदर। अच्छा, आप इस चीज को समझ लें, ये आपके बहुत आगे काम आएगा। अगर आपने लोकेशन सही पकड़ी तो मैं कहता हूँ 50% आपका काम वहीं हो गया, 50% आपने वहीं पे कर लिया। लोकेशन सही पकड़ी तो उसका रह जाता है कि ट्रीटमेंट कैसे दे पेशेंट को। ट्रीटमेंट से ऊपर आता है कि पेशेंट को हील कैसे करें, पेशेंट को उसकी नेचुरल फॉर्म में। मैं हील शब्द या बीमारी दूर करने में शब्द यूज नहीं करता, पेशेंट को उसकी नेचुरल फॉर्म में कैसे लेके आए, उसकी प्योर फॉर्म के अंदर पेशेंट को कैसे इस्टेब्लिश करें। दैट इज द केस। नेक्स्ट है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पाचन के अंदर ये बहुत अहम रोल रखता है। ये भी
इसके बारे में कहा जाता है अपने मेडिकल साइंस के अंदर कि इसका कोई बॉडी के अंदर खास रोल नहीं है। और जब भी कोई एलआई की प्रॉब्लम या स्टे की कुछ ही प्रॉब्लम होती है जो कि नॉर्मल केस से थोड़ी ऊपर होती है, जो गोलियों से स्टेज से सॉल्व आपकी नहीं हो पाती है, पाचन संबंधी स्टेज की कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर उससे अपेंडिक्स के ऊपर अटैक करते हैं। मैं उनको क्लेम नहीं कर रहा, राइट नाउ यू शुड नो आई एम नॉट क्लेमिंग एनी मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस नॉट माय इशू, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट हैपेंस इन द रियल लाइफ। दे मे हैव देयर ओन इश्यूज, दे मे हैव देयर ओन कॉजेस, दे मे हैव देयर ओन रीजंस, दैट इज नॉट माय इशू। ऐसा इतना बता रहा हूँ आपको, इसको सबसे पहले निकाला जाता है। जबकि अपेंडिक्स इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड योर बॉडी फंक्शनल सिस्टम्स। ऐसा कहा जाता है, मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब इंसान पक्का खाना खाना नहीं सीखा था, पक्का खाना, मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता, लिसन टू मी, बट कोई इश्यू है, कोई फैक्ट है, कोई नॉलेज मार्केट में घूम रही है तो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। तो वो कच्चे जैसे मतलब लकड़ी वगैरह भी कई बार निकल जाते थे, खा जाते थे। आदिवासी से पहले की बात हो रही है यहाँ पे, जब इंसान मनुष्य अपना मनुष्य की फॉर्म में नहीं आया था प्रॉपरली, उस टाइम अपेंडिक्स का काम होता था कि जो कुपत्थे इंसान ने खा लिया है, जैसे लकड़ी का था टुकड़ा पेट में चला गया, इसको पचाने के लिए अपेंडिक्स का रोल होता था। और जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस करा, लकड़ी वकड़ी खाने के बाद तो खत्म हो गई, पका हुआ कुकर में बन जाता, उबालते हो खा लेते हो मजे से, नमक मिर्च मसाला बढ़िया सा डाल के टेबल पर बैठ के। तो एज ए मेडिकल साइंस जितना मेरे को पता है वो बताते हैं धीरे धीरे इसका काम खत्म हो गया, हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं रह गया, इसलिए इसका साइज इतना छोटा रह गया। लेकिन आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी, नहीं, क्योंकि जिस पार्ट की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं रहती वो पार्ट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है ना। जब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि पहले आंख के अंदर एक और झिल्ली होती थी इंसान के ही, अब वो नहीं रहती, नहीं है इंसान की आंख में। क्यों? जैसे इंसान ने प्रोग्रेस करी उसका रोल खत्म हो गया। तो नेचर नॉट बेस्ट, ये चीज आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, नेचर नॉट बेस्ट। नेचर माँ प्रकृति आप सबसे ज्यादा जानती है और आप सबसे ज्यादा जितने भी यत्न कर लो ज्यादा पावरफुल है, तो वो उस ऑर्गन को, उस पार्ट को आपकी बॉडी के ऊपर बोझ नहीं बनने देगी, वो अलग कर देगी आपकी बॉडी से उसको, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अपेंडिक्स का अपना एक रोल है। अब इसको भी देखें, अगर पेन वगैरह पेट में लोअर साइड में या इस साइड, अब अपेंडिक्स को पकड़ सकते हैं, अपेंडिक्स का पॉइंट है, अब उस पॉइंट को प्रेस करें, अपेंडिक्स अपना स्वस्थ होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको निकालने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये बड़ा ही मासूम सा ऑर्गन है, इतना कोई गड़बड़ नहीं करता। एलआई के नीचे आपके चिपका हुआ 1.5 साल। सेम चीज पैर के अंदर आप अच्छे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सर्कल किया है बलून में, ये वाली डेड लाइन तो आपको दिखाने के लिए डाल रखी है, ये आपका आपका मिनी सिस्टम है, इसको नहीं देखना, इसको छोड़िए। ये आप सर्कल के अंदर यहाँ छोटा सा आपका अपेंडिक्स है, ये सब प्रेस करने से ठीक हो जाता है मेरे देखे तो। इसके अंदर ज़्यादा आपको मेरे को लगता है कोई इसके अंदर कोई ऐसा कुछ होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने नहीं देखा इसके अंदर कोई ऐसा है तो वो वाली बात हो। दिस इज द मोस्ट जेन्युइन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बड़ी जल्दी हील होता है। नॉर्मली ये बीमारी पकड़ता भी 1% है, बाकी आपकी मर्जी। एंड दिस इज एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा। जो फाइनल फूड होता है, इसका काम है, उसमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं आपके ये एलआई में, जैसे मतलब इसमें आपका जो बिल्कुल मतलब कि वेस्ट होता है वो एलआई में पहुंच जाता है। अब एलआई का क्या काम है कि उसमें अगर कुछ इसको दिखता है, लगता है कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसको एब्जॉर्ब करे, अदरवाइज बॉडी से फ्लश आउट करे।
दैट्स ऑल। ये फाइनल पार्ट यहाँ पहुंच जाता है आपका। क्या कोई काम की चीज़ है तो जैसे होता है ना, आप रिसाइकलिंग में देखते हो कि एक प्रोसेस का दूसरी का तीसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और फाइनल जब कुछ नहीं बचता, बिल्कुल पूरा होता है, तो उसको वो फ्लश आउट कर देते हैं कि आप इसका देख लो, जो भी इसका करना आगे। सेम केस यहाँ पे आता है, एलआई के पास सारा कूड़ा पहुंच जाता है कि भाई एलआई तो देख ले, कुछ काम का है तो उसको ऑब्जॉर्व कर ले, बॉडी के लिए प्रिजर्व कर ले, नहीं है तो फ्लश आउट इट यार, डोंट कीप इट। ये आपका एलआई का है। गैस वगैरह या कुछ भी पेट में दर्द वगैरह के लिए आप यहाँ पर एलआई देखो, यहाँ से पूरी है, ये आपकी एलआई है, इधर आके ये भी एलआई है, ये भी एलआई है, उन्होंने आधा पार्ट कर रखा हाईलाइट, ये भी आपकी एलआई है, और यहाँ से थ्रू माइनस आपका जो भी वेस्टेज है वो बॉडी से पास हो जाती है। अब यहाँ भी, यहाँ से आप चेक करना शुरू करोगे, जिम्मी यहाँ से चलाना शुरू करोगे, या इधर से जिधर से कम इधर से चलाओगे, प्रेस करते हुए, यहाँ प्रेस करते हुए, यहाँ प्रेस करते हुए आपको पॉइंट मिलेंगे कि किस पॉइंट में। देखो पूरी की एलआई तो पूरी की एलआई खराब नहीं हो सकती ना, एलआई में कोई पार्टिकुलर पार्ट होता है, ये तो एक आपका पाइप है, पूरे का पाइप तो खराब नहीं होता, कहीं पाइप के अंदर पंक्चर हो जाता है, आप उस पंक्चर को रिपेयर कर देते हो। कई बार इंसान के लेफ्ट साइड में पेन होता है, कई बार राइट साइड में पेन होता है, कई बार राइट साइड में भारीपन लगता है, तो साफ साफ एलआई के उसी दिशा को पकड़ोगे और वहां पर अपनी जिम्मी चलाओगे और देखोगे किस पार्ट में हो सकता है। जैसे ये आपकी एलआई है, ये भी एलआई है, ये यहाँ भी और यहाँ भी, और ये भी एलआई है। इस जगह आपको पेन मिले, इस जगह पेन मिले, इस जगह पेन मिले, या इस जगह पेन आपको नहीं मिले, ओनली इस जगह पेन मिले, या आप देख रहे हैं इस जगह पेन मिले आपको, या उसका स्टार्टिंग में यहाँ पेन मिल जाए, या यहाँ पेन मिले, बाकी पूरी एलआई में पेन ही ना मिले। इन दैट केस आपको यहीं पे काम करना है। या आपको पेन यहाँ पे मिल रहा है, पूरी एलआई में कहीं नहीं मिला, या यहाँ और यहाँ मिल रहा है, तो आपको यहाँ काम करना है। पूरी एलआई पे वर्क मत करो जब तक पूरी एलआई में आपको दिक्कत नहीं लगती। जिस पार्ट में दिक्कत है उस पार्ट का इलाज करो। पूरी एलआई ठीक है, पूरी एलआई से स्ट्रेंथ लेके, पूरी एलआई से अपना एनर्जी लेकर उसी एनर्जी का वहां पास कर दो, पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा अपने आप ही। ये बातें आपने समझनी है। ये अपना एलआई हो गया, पास करते हैं आगे। सेम केस आपका पैर के अंदर है, ये आधे दिखा रखे यहाँ पर। ये आप इधर से चलिए, इधर से चलिए, जिम्मी लगाते हुए अपना प्रेस करते हुए। जिस टाइम प्रेस दोगे ना, आप ये चीज याद रखना कि प्रेस आपने इतना भी नहीं देना कि पेशेंट के हाथ के ऊपर जख्म हो जाए या गड्ढे हो जाए या मांस अंदर दब जाए। ऐसा कुछ नहीं करना। पेशेंट को समझते हुए, उसका बॉडी का जो स्ट्रेंथ है उसका समझते हुए उसके हिसाब से आपने अपना प्रेशर देना है। हो सकता कोई कठोर हथेली वाला बंदा हो तो उसको आप ज्यादा प्रेशर दे सकते हैं। हो सकता किसी की स्किन सॉफ्ट हो, नाजुक हो, मुलायम हो, उस पर वैसे ही प्रेशर दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज आपने प्रेशर उस हिसाब से देते हुए करना है। दर्द का ये नहीं कि आप उसके अंदर निडल मार दो, पेन तो होगा ही, इससे ये भी होगा। तो आपको यहाँ पर पेन हो रही है, यहाँ पे इलाज करना है। मेरे देखे कि ये अपना यही सुजोग के जानकार थे, वो इलाज करते थे। नाखूनों के पास इतना जोर से दबा देते थे कि अच्छा मेरे पेन हो जाता था, बाकी बात छोड़ो, मेरे पेन हो जाता था। क्योंकि वो नाखूनों के पास, नाखूनों की जो बिल्कुल सॉफ्ट अपनी स्किन होती है, जिम में लेकर वहां पिल पड़े, अब वहां दर्द तो होगा ही, होना ही है। अब आप बोलो आपकी यहाँ बीमारी है। मैं अपने केस की बात करूं, मेरे पेन हो जाती थी, लेकिन वो पेन साफ साफ थी कि ये दबाने की पेन है, प्रेसिंग की पेन है। एक होती है आपके पॉइंट की पेन। पॉइंट की पेन आपको बिल्कुल अलग, एक्यूट और अनटॉलरेबल मिलेगी, हल्के से प्रेशर के साथ में। यहाँ प्रेशर लेनी, आप दबा दो, हल्का सा प्रेशर, इवन टच करने पर भी आपको मिलेगी। अगर आप जिम में से हल्का सा टच करते हो तो वहां भी आपको पेन मिलेगा। अगर दिक्कत है तो
चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये आपका बता दिया है SI स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बीच में है। जो पहले आपको ट्यूब बताई थी ये ऐसे ऐसे चल के ये ऐसे 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 ये आपको LI बताई थी। तो इसके अंदर ये एरिया जो बलून मार्क किया हुआ है, लेकिन ये इधर भी है, ये इधर भी है, ऐसे करके रेक्टेंगल बन जाएगा। ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरनल सिस्टम, इंटरनल एरिया जो भी ये बनेगा, ये आपका SI है। SI में आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। SI आपका हार्ट का भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन है, उस हिसाब से ये भी सन का फायर का ऑर्गन बन गया। भाई पाचन करना है तो सन का फायर का ऑर्गन बन ही जाएगा। तो SI की समस्याओं के लिए आप यहाँ पर SI में इन्फेक्शन वगैरह जो भी हो सकता है, अब उस इन्फेक्शन को यहाँ से बड़ी इजीली ट्रीट कर सकते हो ब्लैक कलर से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट यूज करोगे, अब एक चीज है ना, ब्लैक कलर ठंडा भी है और ये ऑर्गन आपका हॉट है, ठीक है। ऐसा हो कि आप ब्लैक कलर का यूज कर दो और वो अपना पाचन में, डाइजेशन में उसको दिक्कत हो जाए। भाई इसको गर्मी चाहिए ना पाचन के लिए, तो ये चीज आपने कंसिडर करनी है। कैसे करनी है वो पहले आप ये चीज समझ लो। आपने ट्रीटमेंट का पाथ क्या बनाना है। ट्रीटमेंट देखो ऐसे नहीं होता कि SI में रोग आपको पता चाहिए आप जाके SI के ऊपर चढ़ाई कर दो, SI को दबाना शुरू कर दो, SI के ऊपर आप कलर लगाना, ऐसे नहीं होता। इसके इफेक्ट भी देखे जाते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये होता है SI किसी दूसरे ऑर्गन से पीड़ित हो, आप उस केस में दूसरे ऑर्गन की एनर्जी को सबड्यू करेंगे, सिंपल बात। SI को टच भी नहीं करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम तो SI में ही है। ये सब आपने सिस्टम समझ के एक नक्शा बना के, मैप बना के, एक प्रोसेस का वे बनाकर उस वे में ट्रीट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेम केस है आपके पैर का। आई डोंट थिंक इसके अंदर ज्यादा कुछ मेरे को आपको बताने की जरूरत है। ये आपका पैर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने आधा दिखाया है। आप इसको इधर भी लिए हैं, इधर से नीचे लिए हैं ऐसे, और इसको मिला दिए, पूरे का पूरा आपका SI है। सेम केस यहाँ पे है, ये आधा दिखाया हुआ, सेम इधर भी आएगा। ओके, ये आपका मिनी सिस्टम है, इसको भी आप छोड़ते हैं। अगर आपने यहाँ पकड़ लिया तो यहाँ आप बड़े आराम से पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये अपना पहली स्लाइड आ गई। इट मीन्स हमने सारी स्लाइड्स डिस्कस कर ली। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस डाउट वगैरह डालते रहें, क्योंकि तभी इस प्रोग्राम को प्रॉपर वे मिल पाएगा, प्रॉपर रूपरेखा मिल पाएगी। अदरवाइज मैं यहाँ बोलता जाऊंगा, आप क्या समझोगे, क्या करोगे आगे जाके, एक अपनी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। तब अपने क्वेश्चन डाले, डाउट डाले। तो अभी इसको फिलहाल अपना वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं इसकी वीडियो को, आज की को। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर पैरों के और हाथों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।